हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का मई जून 2023 का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट देखेंगे। एमएससी जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक रेगुलेशन एंड सेल फंक्शन। ये पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज आते हैं उन सब में यही क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा है जो एक एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए सेरिन, बी लेनिन। तो इसमें राइट आंसर ही है बी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स वाटर अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर में लिक्विड बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऑप्शन डी कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं जिससे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रूम टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, लिक्विड बिहेव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। तो जो वाटर का हीट वेपोराइजेशन है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 540 किलो जूल पर ग्राम, ऑप्शन बी है 580 किलो जूल पर ग्राम, ऑप्शन सी है 1060 किलो जूल पर ग्राम, या ऑप्शन डी है 600 किलो जूल पर ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1060 किलो जूल पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स। जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन, या ऑप्शन डी करंट। तो आयनाइजेशन ऑफ डिग्री जो डिपेंड करता है वो करंट पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर कैटेलाइज। इनमें से कौन सा एंजाइम का जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड होता है, यानी कि कैटेलाइज नेचर का होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइजेज, ऑप्शन बी ऑक्सीडिरेक्टेज, ऑप्शन सी आइसोमेरेज, या ऑप्शन डी लाइगेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोलाइजेज। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ 39 रेसिड्यू हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इनमें से कौन सा जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का 39 रेसिड्यू हार्मोन्स है। ऑप्शन ए ग्लूकेगॉन, ऑप्शन बी ब्रेडिकिन काइनिन, ऑप्शन सी कॉर्टिकोट्रोपिन, या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्टिकोट्रोपिन। ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन होता है ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स के रिलीज करने के लिए। फिर देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अबंडेंटली फाउंड इन कोलेजन। इनमें से कौन सा है जो है आवश्यक रूप से कोलेजन में पाया जाता है। ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी एलिनिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, या ऑप्शन डी सेरिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन। इनमें से कौन सा जो है ना वाइट ब्लड सेल्स के रिकॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि राइट आंसर है, ग्लाइकोप्रोटीन ही इसके लिए डिपेंड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर्स। इनमें से कौन सा है एपीमर्स का एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन ए है मेनोजन ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोजन राइबोज, ऑप्शन सी मेनोजन ग्लैक्टोज, या ऑप्शन डी ग्लूकोजन ग्लैक्टोज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेनोजन ग्लैक्टोज। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन ए है SNRNA, ऑप्शन बी rRNA, या ऑप्शन
सी mRNA या ऑप्शन डी tRNA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी mRNA। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर बेस्ड suits the growth and multiplication of the transform cell? ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 26 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज्ड होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी कॉर्टिसोल या ऑप्शन डी वैसोप्रेसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स डज नॉट फंक्शन इन सेल सेल इंटरेक्शन? इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि सेल सेल इंटरेक्शन में फंक्शन नहीं करता है? ऑप्शन ए कैडहेरिन, ऑप्शन बी साइटोक्रोम सी, ऑप्शन सी इंटेग्रिन, ऑप्शन डी एनकैम। राइट आंसर है ऑप्शन बी साइटोक्रोम। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी ग्लूटामेट, ऑप्शन सी एसिटिलकोलाइन या ऑप्शन डी IP3। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी IP3। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन विजुअल स्टिमुलस रीच रिसेप्टर्स इन रेटिना ऑफ आई, फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ फिजिकल एनर्जी बाय रिसेप्टर्स इज? जब आँख के रेटिना में रिसेप्टर्स स्टिमुलस पहुंचता है तो जो पहला प्रोसेस होता है ऑब्जर्प्शन का फिजिकल एनर्जी, वो किस रिसेप्टर्स के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है कोडिंग, ऑप्शन बी एडेप्टेशन या ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन या ऑप्शन सी रिसेप्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन मोनोमर्स कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रैक्टोज, सी सुक्रोज या डी मैल्टोज। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज एन एम्फीपैथिक लिपिड्स? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन के इज द प्रिकॉर्सर ऑफ ए फाइब्रिन, बी फाइब्रोनोजेन, सी प्रोथ्रोम्बिन या डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन व्हिच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजिंग इज? ऑप्शन ए इलास्टिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी एक्टिन या ऑप्शन डी मायोसिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलेजन। हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आप एक लाइन में या सिंगल वर्ड में भी आप आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसका आंसर लिखना है और उसका कोई 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 6 एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन DNA एंड RNA। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द न्यूक्लियोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कोएंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर लाइसोजाइम्स। देन सेक्शन सी। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप जिसको 2 या 3 लाइन में आंसर कर सकते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। तो इसमें आपको क्या करना है, जो स्टार्च होता है उसका प्रॉपर्टीज ये करना है और कोई एक स्टार्च का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है उसको बनाना है आपको। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसमें आपको कम से कम 5 लाइन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, गिव द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन का फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताना है। फिर देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द माइक्रो मिनरल्स
क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर इकोसाइट. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल. देन आता है सेक्शन डी. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको आपको कम से कम 2 पेज लिखना होता है. ये 5 मार्क के हैं और ऐसे कितने 4 क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ लिपिड. तो इसमें आपको सिनॉप्सिस भी बनाना है और लिखना भी है. जितना शॉर्ट में आप बना के कम से कम 2 पेज में आपको इसको लिखना रहे, या उसके उस क्वेश्चन की जगह पे आप सेकंड क्वेश्चन जो अथवा में दिया है उसको बता सकते हैं. राइट एन एसे ऑन वाटर एंड सॉल्वेंट ऑफ लाइफ. वाटर द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ. देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, या उसके अथवा में आप बना सकते हैं डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ विटामिन, या उसके अथवा में पूछा गया था डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो सेक्शन डी का जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे तब आप ज़रूरी आप इम्पोर्टेंट रूप से उसका सिनॉप्सिस बनाइए. देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एंजाइम, या और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. बस इतना ही.